यदि जीवन में हम कहीं असफल हो रहे हैं ना, तो उसका एक ही कारण है, हमें विश्वास की कमी है। यदि आप स्कूल गए हैं ना, और स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, और यदि आपके बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, तो याद रखिएगा, चाहे स्कूल कोई सा भी हो, चाहे सरकारी स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, जहां फीस लगती हो, जहां ना लगती हो भैया, लेकिन आपको विश्वास है ना टीचर पे, तो बच्चा सक्सेसफुल हो जाएगा। यदि आपको डाउट है, कहते हैं ना शंका, जहां शंका आएगी वहां आधा काम समाप्त हो जाता है। बहुत सारे कार्यों में हम शंका कर जाते हैं, याद रखिएगा। अरे मेरा किसान देखा है ना, भारत देश का जो किसान है, हल लेके जब जाता है सुबह सुबह, उसको विश्वास होता है, मेरी माँ जगत जननी जो है ना, जब मैं बीज डालूंगा और वर्षा होगी तो इससे फसल निकलेगा। वो अपनी धरती माँ पे कभी शक नहीं करता, कभी शंका नहीं करता। तभी तो हरियाली निकलती है, हरे भरे पुष्प निकलते हैं, हरे भरे फसल निकलते हैं, और हम सबका पेट भरते हैं। और ये जो जवान देखे हैं ना भारत देश के, वो जो माँ होती है, जो सीने से लगाए हुए अपने संतान को वार फील्ड में, लड़ाई के मैदान पे भेजती है, उसको विश्वास होता है, मेरा संतान जो है ना, ये मेरा नहीं है, ये मेरी धरती का संतान है, धरती की रक्षा के लिए पैदा हुआ है, और वो जंग जीत के आ जाता है। इसे कहते हैं विश्वास। बिना विश्वास के संसार में कुछ भी नहीं पाया जा सकता, क्योंकि शंका जो होता है ना, आपके टायर जो चल रही गाड़ी के भ्रष्ट टायर के बराबर होता, आपको विश्वास ही नहीं है। चारों चक्के जो होते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष माया, ये जो जितना संसार है, उसके मूल में बैठा है आपको विश्वास। धर्म में भी आप जब आगे बढ़ते हैं, सत्यनारायण की कथा करते हैं, तो आपको विश्वास है मेरा विष्णु प्रसन्न हो जाएगा। जब आप एक लोटा लेके बोले शिव शंकर के मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो आपको विश्वास होता है कि मेरा भोले शिव शंकर इसे ग्रहण करेगा। इसे कहते हैं विश्वास। अरे जो मंदिर के सामने जो भिखारी बैठा हुआ है ना, उसको विश्वास है आप पे कि एक बहुत सज्जन इंसान हो आप, तभी मंदिर आए हो, और उसको आशा है कि आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया है, तो आप उसकी भी झोली भर दोगे। उसे कहते हैं विश्वास। अरे जब आप किसी, अब आपकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि तबीयत खराब हो गई, कभी कोई दुर्घटना होगी, डॉक्टर के पास जाते हो, विश्वास के थ्रू डॉक्टर के पास जाते हो, मालूम है अपने शरीर को डॉक्टर को समर्पित कर देते हो कि भैया अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मेरा पैर काम नहीं कर रहा है, मेरे पेट में परेशानी आ गई, अब इसका इलाज कर दो। डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन करोगे, आप तैयार हो जाते हो। इसे कहते हैं विश्वास। क्योंकि विश्वास में बहुत बड़ी ताकत होती है। हम तो कह सकते हैं, जिसके मन में विश्वास है ना, उसे कभी कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। और जो विश्वास कैसे आती है, परीक्षा तो आप ही को करनी है ना भैया। हमारा हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है, हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन हर पल हमारी खुद की परीक्षा है, हर पल हमारी खुद की परीक्षा है। याद है ना, मीरा माँ है, जो बचपन में बहुत छोटी सी, बहुत गुड़िया सी थी मीरा माँ। उन्होंने देखा था, लोगों की शादी होती है, गुड्डा गुड्डी का खेल होता है, पूछती थी ये कौन है, कहते थे ये उनके पति हैं। तो मीरा मैया को क्वेश्चन आता था, मेरे पति कौन है? मैया कह देती हैं, कह देती हैं, एक खिलौना उठा के दे देती हैं, कहती हैं वो खिलौना कुछ नहीं, कृष्ण गोविंद की मूर्ति होती है, ये तेरा पति है, यही तेरा पति है। और मेरी मीरा माँ विश्वास कर लेती है, क्योंकि मैया ने कहा है, अपनी माता की बातों पे उसे बहुत विश्वास है। कहते हैं ना, माँ होती है वो पहली शिक्षक होती है जीवन में। कितने भी शिक्षक मिले होंगे, लेकिन पहली शिक्षक तो आपकी माँ ही होगी भैया। माँ ही ने तो विश्वास था माँ को ना, तभी तो माँ ने दूध पिलाया था। माँ को विश्वास था, मेरे बेटे को ये दूध जो है ना, बड़ा अच्छा काम करेगा, हस्त पुष्ट होगा मेरा बेटा। तभी तो मैया ने, पूरे संसार की कोई एक ऐसी मां नहीं होगी जिसने अपने पुत्र को दूध नहीं पिलाया होगा, क्योंकि उसको विश्वास है। मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद ने जब हमें बच्चा दिया है, हमारा बेबी जब आया है, तो वो क्या, उसके तो दांत भी नहीं है, और बाहर का पानी, बाहर के दूध पे विश्वास नहीं है। उसे मालूम है मेरे शरीर से पैदा हुआ है ये, मेरे खून सना है इस पे, हर रक्त
रक्त जो बह रही है वो मेरा एक एक खून है इस पे, तो मेरे से शरीर से जो दूध निकल रहा है ये इसके लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही पुष्ट करेगा मेरे संतान को। इसे कहते हैं विश्वास, परम विश्वास कहते हैं। यही विश्वास आपकी श्रद्धा भक्ति आपकी पूजा पाठ में भगवान के नाम में आ जाए ना, तो घर में सुख शांति समृद्धि हर पल हर क्षण आएगी, जीवन केवल आनंदमय होगा। क्योंकि हम जो उपासना करते हैं वो आनंद की उपासना करते हैं, सच्चित आनंद की उपासना करते हैं। और मेरा सत्यचित, मेरा कृष्ण, मेरा गोविंद हर पल हर क्षण रहता है हम सबके पास। आप विश्वास कर लीजिए। ये कोई मंदिर के लिए जरूरी नहीं है कि आपको मंदिर तीर्थ की यात्रा करनी पड़े। अरे वो यात्रा की जाती है किसी खास प्रयोजन के लिए, लेकिन मेरे कृष्ण मेरे गोविंद को याद करने के लिए, समाज आने के लिए उसे कुछ नहीं जरूरत पड़ती। वो तो कहता है ना, तू याद कर ले मुझे, तू मुझे जिक्र कर ले, तभी तो मैं तुझे फिक्र कर लूंगा। तू कभी कभी मेरी जिक्र कर लिया कर, तो मैं तेरी फिक्र कर लूंगा। और जो कृष्ण फिक्र करते हैं ना, तो फिर द्रौपदी को याद कर लिया करो। सारे पति बैठे हुए हैं, 5 पांडव बड़े विशाल हैं, बड़े शक्तिशाली हैं, भीष्म पितामह, पूरा साम्राज्य बैठा है, कोई मदद नहीं कर पाया है। लेकिन मालूम है द्रौपदी को एक ही जिसकी मैं जिक्र करती हूँ, मेरे कृष्ण है, मेरे गोविंद है, मेरे द्वारकाधीश हैं। फिर वो फिक्र करते हैं, मेरे कृष्ण फिक्र करते हैं भैया। जहां जहां कष्ट आएगा जीवन में मेरे कृष्ण पहले चले आएंगे। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि चिंता मनी है भैया, वो चिंता मनी है। वो कहते हैं ना, तू मेरा संतान है, गलती हम ही करते हैं हम उसे अपना मानने में। कहते हैं ना, पूरे संसार को तो आपने अपना माना हुआ है, पति पत्नी बच्चे मूवी, क्या नहीं माना है संसार में। सारे रिश्ते बनाए हैं, इवन दुश्मन भी बनाए हैं आपने। आप याद किया करो, आप दिन में दुश्मन को ज्यादा याद करते होगे भैया। दोस्त को फैमिली वालों को तो याद करते ही, लेकिन दुश्मन को भी याद करते हो। उसमें मेरे कृष्ण मेरे गोविंद को भी शामिल कर लो ना। और जहां मेरे कृष्ण मेरे गोविंद को शामिल करोगे अपनी यादों में ना, वो हर पल हर क्षण आपके नजदीक ही रहेंगे। कोई खर्चा नहीं, कोई पानी नहीं, 5 रुपया नहीं लगता। मेरे गोविंद है भाई, हर पल हर क्षण आपके नजदीक रहते हैं, आप ही के नजदीक रहते हैं। वो तो चाहते ही हैं, वो तो चाहते ही हैं मेरी माया से थोड़ा दूर हटा करो। मालूम है मेरी माया बड़ी सुंदर है, लेकिन उसे बनाया किसने है? उसे तो मैंने बनाया है। एक बार मेरी झलक देख लोगे तो मेरी माया को भूल जाओगे। वो तो कहते ही हैं, वो तो कहते ही हैं मेरी माया से दूर रहा करो। लेकिन क्या करो, हम सब की ये प्रवृत्ति है, कई जन्मों से ये हमने अपने को संसार को बसा रखा है जीवन में। विश्वास की कमी हो जाती है जीवन में। विश्वास जागेगा, कैसे जागेगा? कहते हैं ना, हर चीज का एक पाठ्यक्रम होता है। जैसे हमने माँ पे विश्वास किया कि आज हमारी माँ जो हमारे लिए कर रही है सब कुछ अच्छा होगा। अपनी ईश्वरी तत्व को समझ जाइए। सनातनी हिंदू धर्म के लोग हैं हम सब, हमें अपने विश्व ईश्वर पे अतीत विश्वास होना चाहिए, संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। मीरा माँ की तरह विश्वास होना चाहिए, भक्त प्रहलाद की तरह विश्वास होना चाहिए, जो कह देते हैं मुझे आप जैसा करना है कर लो पिताजी। मेरा तो विष्णु पे बड़ा विश्वास है, वो मेरी हर पल हर क्षण रक्षा कर लेते हैं। हर पल हर क्षण वही है पिताजी, आप में भी वो है, मुझ में भी वो है, इस खंबे में भी वो है, सब जगह वो है भैया। इसे कहते हैं विश्वास। क्योंकि विश्वास में ही तो ईश्वरी तत्व शामिल होता है ना भैया। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, हम सब पर राधा रानी की असीम कृपा बनी रहे। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, राधे राधे।